हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट एंट्री। रिसीप्ट एंट्री इन टेलीप्राइम। टेलीप्राइम में जो रिसीप्ट एंट्री होती है वो होती है F6। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है उसमें वो होती है F6 रिसीप्ट। टैली में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। पिछली प्रीवियस जो वीडियो है हम उनमें डिस्कस कर चुके हैं आपकी जर्नल एंट्री, पेमेंट एंट्री, सेल्स एंट्री। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसीप्ट एंट्री। जर्नल का जो कुछ फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक, तो ये रिसीप्ट का ही फॉर्मेट होता है। सबसे पहली एंट्री है आपकी इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश। हमें इनकम हुई है, इनकम जो होती है वो हमारी होती है नॉमिनल अकाउंट। रिसीव हुआ है तो हमें इनकम हुई है और इनकम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है। कैश आपका रियल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट के रूल होते हैं वो ये कहते हैं कि जो जो भी संपत्ति होगी या वस्तु होगी जो बिजनेस में आएगी, व्हाट्स कम इन, तो वो होगी आपकी, ठीक है, डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। तो कैश आपके बिजनेस में आया है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। आर रिसीव शॉर्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा आपका अमाउंट 10,000, यहाँ भी 10,000। ये सीआर का कॉलम होता है आपका, ये डीआर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं आपके लेजर, उसके बाद ग्रुप। तो जो आपकी इनकम होगी वो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पर हम आपको बताते चले, टैली प्राइम में दो लेजर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेव होते हैं, कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट सेव है, तो हमें सारी इनकम के लेजर है ये सेव करने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहली एंट्री को हम टैली प्राइम में बना लेते हैं। और इस वीडियो में कुछ एंट्रीज आपके होमवर्क के लिए भी रहेंगी। मान लीजिए जैसे हम 5 एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं, तो 5 या 6 एंट्री आपके लिए होमवर्क में रहेंगी। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम में इस एंट्री को बना लेते हैं। यहाँ पर हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है, तो चलिए एक नई कंपनी बना लेते हैं रिसिप्ट नाम से। रिसिप्ट, एंटर, एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, यूपी। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेलीफोन और मोबाइल नंबर दोनों डाल देने हैं। उसके बाद फैक्स नंबर +91 लिखना है, माइनस और फिर कोई भी 10 डिजिट, एंटर। फिर आपको ईमेल लिखनी है, gmail.com, एंटर। वेबसाइट आप लिख सकते हैं, एंटर, 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 एंटर। एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ऐसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हम क्रिएट का यूज लेजर, ग्रुप और स्टॉक समरी के लिए, स्टॉक समरी को सेव करने के लिए, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी को सेव करने के लिए करते हैं, और वही वो चीजें ऑल्टर में सेव होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम वाउचर का यूज करते हैं एंट्री करने के लिए, और डे बुक में वो एंट्री सेव हो जाती है। तो चलिए वाउचर्स में आते हैं। उस वाउचर्स में यहाँ पर एंट्री होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ से लेजर, यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव, REC, इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं।
और एंटर। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी इनकम होंगी वो जाएंगी इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। तो इनकम इनडायरेक्ट एंटर कीजिएगा और यहाँ पे कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके आप करना है वो आपको, आप यहाँ पर ऑल्टर में आके देख सकते हैं, आपके लेजर यहाँ पर सेव है, ठीक है। देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव है, और उसके बाद आपका यहाँ पर रिसिप्ट का हम सेव कर चुके हैं। चलिए एंट्री कर लेते हैं। वाउचर्स में आपको जाना है और यहाँ पर सबसे पहला वाउचर्स आप यहाँ पर रिसिप्ट ओपन करेंगे। रिसिप्ट की शॉर्टकट की जैसे कि मैंने आपको बताया F6 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं F6, ठीक है। रिसिप्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, तो जो भी हमारे वहां पर क्रेडिट हुई थी वो आप चेक कर लीजिए। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना था आपका 10,000। एंटर। डेबिट, डेबिट क्या हुआ हमारा कैश, एंटर कर लीजिए। देखिए कैश है यहाँ पर हमारा, ये माइनस में नहीं गया है तो ये प्लस में है, तो हमें 10,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं। इसे एंटर करके हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। आप नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, नरेशन लिखने का सही तरीका देख लीजिएगा। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश, कितना अमाउंट है, अमाउंट भी आप लिख सकते हैं 10,000। एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो चुकी है। आप स्केप करके यहाँ से बैक हो जाएंगे और डे बुक में आके अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करके ओपन हो जाएगा। अगर आपको बाहर ही से ओपन करना है तो ऑल्ट प्लस F5 या F1, दो शॉर्टकट की होती हैं, ऑल्ट प्लस F5 या F1, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट एंट्री हमारी दी हुई है, थोड़ा इसे रफ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे नेक्स्ट एंट्री हमारी डोनेशन। जब आप कोई बिजनेस में दान देते हैं किसी संस्था को या किसी चैरिटी को, ठीक है, कोई ट्रस्ट है आप उसे दान करना चाहते हैं तो डोनेशन आप देते हैं। तो जब आप डोनेशन बिजनेस में रिसीव होता है, आपको मिलता है या आप पे करते हैं डोनेशन, तो पे करने की एंट्री हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पर रिसीव जब हम डोनेशन करते हैं तो वो एंट्री है, ठीक है। तो हमें इनकम हुई है, हमारे पास रिसीव क्या हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा डोनेशन टू डोनेशन रिसीव, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पे भी आपको लिखना है। उसके बाद ये आपका, ठीक है, दूसरा दूसरा सवाल है, नीचे आइएगा। अब हमने अभी जिक्र किया है डीआर और टू का, इसे समझ लीजिएगा। जो डेबिट होता है आपका और जो क्रेडिट होता है ये पेयर होता है, मतलब साथ में होते हैं दोनों चीजें। आप डीआर को बाय भी लिख सकते हैं और आप क्रेडिट को टू भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम डेबिट और टू दोनों का यूज करते हैं, इनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस एंट्री को हम करते हैं टैली प्राइम में। तो चलिए इस एंट्री को करने के लिए हम वाउचर्स में चलते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट, इस बार हम डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट का ऑप्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे और इसकी शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट सी। तो मैंने यहाँ से ऑल्ट सी किया और यहाँ पे लिखेगा डोनेशन, डोनेशन रिसीव, एंटर इनडायरेक्ट इनकम, और एंटर करके आप सेव कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट। अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर 20,000 यानी कि 20,000। डेबिट क्या हुआ हमारा कैश, एंटर करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा। डोनेशन रिसीव फॉर कैश 20,000, एंटर और एंटर। यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्केप करके हम बैक जाएंगे और डे बुक में आप दोनों एंट्री यहाँ पर एक साथ ओपन कर सकते हैं, ओल्ड प्लस F5 या F1, ठीक है। अगर आपको 1 बाय 1 ये एंट्री सेलेक्ट करनी है तो स्पेस, ठीक है। और अगर आपको ये एंट्री एक साथ सेलेक्ट करनी है या अनसेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ स्पेस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थी आपकी। चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास रेंट रिसीव।
अब आप जब बिजनेस करते हैं तो हर चीज़ आपकी मतलब पर्सनल नहीं हो सकती, आप हर चीज़ के ओनर नहीं हो सकते, आपको कुछ चीज़ें रेंट पर भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है, किराए पर लेनी पड़ती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री का रेंट है या कोई शॉप है उसका रेंट है, ठीक है, तो उसकी एंट्री आप जब आप उसका रिसीव आप उसे किराए पर लेते हैं या अपनी कोई जो एसिस्ट है, जो दुकान शॉप होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसे आप, तो चलिए रेंट रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। तो रेंट रिसीव अकाउंट, यहाँ पर कैश, ठीक है। तो एक मिनट, उल्टा हो गया, हमने ये पेमेंट की एंट्री बनाई है, इसे रिसिप्ट की करते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। तो चलिए एंट्री को हम अपने टैली प्राइम में करते हैं। चलते हैं यहाँ से टैली प्राइम में, तो स्क्रैप करके हम चलते हैं वाउचर्स में और यहाँ पर क्रिएट करते हैं आप रेंट रिसीव। एंटर, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका अमाउंट है 15,000। एंटर, डेबिट, डेबिट यहाँ से आपका होने वाला है कैश। नरेशन लिख दीजिएगा। रेंट रिसीव बाय कैश। एंटर, एंटर सी। अब आप एंट्री को एडिट करना सीख लीजिएगा। हम चलते हैं डेबुक में। अभी नहीं देखा होगा, फिर मैंने नरेशन में ना अमाउंट नहीं डाला, ठीक है, तो इसे एडिट करते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो रेंट रिसीव की एंट्री ओपन कर लीजिएगा। एंटर करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लास्ट में आना होगा राइट एरो की से और स्पेस 15,000। आप इस तरीके से एंट्री को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वापस अपने एंट्रीज पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे बाकी एंट्री बची हुई है आपकी। यहाँ पर कमीशन रिसीव है, कमीशन रिसीव की जो आपकी एंट्री बनेगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है कंसल्टेंसी फीस रिसीव कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फीस। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस 45,000। उसके बाद आपकी एंट्री जो होगी वो होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव अकाउंट। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस अकाउंट और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट। फिर आपका होगा कैश अकाउंट टू फ्रीज मनी अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको बाकी की जो एंट्री है वो घर से आपके लिए होमवर्क है होने वाला है, ठीक है। आपको ये एंट्री करनी है और आपको एंट्री करने में कोई भी अगर क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के उस समस्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।